इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 6 का मैथ। इसमें अभ्यास 2C दिया है। इसमें पहला सवाल दिया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क्या करना है, जो रिक्त स्थान दिया है इसका पूर्ति करना है। देखो, जीरो में यदि किसी भी संख्या से गुणा किया जाएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो यानी शून्य हो जाएगा। फिर अब इसमें देखो, ये कह रहा है इतना बराबर इतना। तो देखो इसमें ये ऑलरेडी यहाँ पर तो है 5 4 3 2, 5 4 3 2 है, लेकिन अब यहाँ पर क्या नहीं है, तो ये नहीं है, तो इसको लिख देना है 8 9 7 6। तो 8 9 7 6, तो यही क्या हो जाएगा, यानी इसके इक्वल हो जाएगा। यही गुणन क्या हो जाएगा, गुणन संक्रिय के यानी प्रगुणों के आधार पर ये लिखना है। तो यानी दोनों क्या हो गया, यानी ये लिखा गया क्रम विनिमय के नियम के आधार पर ये लिखा गया पूरा। तो इस तरह से यानी इतना बराबर इतना ये हो गया आंसर। फिर इसमें एक में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर उतना ही आएगा। 8 क्या हो जाएगा, 8 9 7 3। तो ये इसमें एक से गुणा होगा तो यही आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। फिर अब अगला सवाल दिया है दूसरा, निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुणन का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है इसका उचित प्रगुणन करके यानी क्या करना है, यानी ज्ञात करना है। तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये लिख लेना 4 गुणे 2 8 3 4 गुणे 25। तो ये क्या है, यानी साहचर्य नियम। क्या है, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। फिर उसके बाद से क्या करना है, ये 2 8 3 4 को पहले इधर लिख लेना है, इसको इस साइड लिख लेना है 4, और ये क्या हो जाएगा गुणे 25। तो ये क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम। तो ये हो गया। फिर इसके बाद से यहाँ पर इधर लिख देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, अब ये यानी 28 34 गुणे 4 गुणे 25। फिर अब इसे एक कोष्ठ में लिख लेना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, अब इसे गुणा कर लेना है। तो ये कितना 2 8 3 4 गुणे ये 4 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 चौक को 100 हो जाएगा। अब 100 से इसमें गुणा होगा तो कितना होगा, 2 8 3 4, 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो को इसका उतार देना है। तो यही यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन का, ये पहला क्वेश्चन ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया है, यानी 5 गुणे 6 यानी 658 गुणे 80 दिया है। तो इसमें क्या करना है, यानी 5 गुणे 6 5 8 गुणे 8 0, ये कौन सा हो गया, साहचर्य, यानी यहाँ पर कोष्ठ लग जाएगा साहचर्य नियम। फिर अब इसे क्या करना है, 6 5 8 गुणे ये 5 लिख लेना है, फिर गुणे 80। फिर अब ये कौन सा हो गया, क्रम विनिमय नियम हो गया। फिर अब इसे लिख सकते हैं 6 5 8 गुणे 5 गुणे 80। तो अब ये क्या हो गया, यानी ये साहचर्य नियम हो गया, साहचर्य, कौन सा नियम हो गया, साहचर्य नियम। अब इसमें क्या करना है, अब इसे गुणा कर लेना है। तो 6 5 8 गुणे ये गुणा होगा, यानी 80 में 5 से, तो 8 5 40, ये जीरो यहाँ उतर जाएगा। फिर अब 4 से इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 से गुणा होगा तो यानी ये हो जाएगा, यानी 26, और ये 32, ये डबल जीरो, यानी इसमें ये गुणा करने पर इतना ही आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद से थर्ड क्वेश्चन दिया है, इसमें थर्ड क्वेश्चन दिया है, यानी 25 गुणे 4000 यानी 837 गुणे 40 दिया है। तो इसमें क्या करना है, 25 गुणे 4837 गुणे 40, ये कौन सा नियम हो जाएगा, तो साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। फिर अब ये क्या करना है, साहचर्य नियम हो गया। तो अब ये करना है, यानी 4 8 3 7 गुणे 25 गुणे 40। तो ये कौन सा नियम हो गया, क्रम विनिमय नियम हो गया, क्रम विनिमय
में क्रम विनिमय नियम हो गया। फिर अब ये क्या करना है, 4 8 3 7 गुणे 25 गुणे 40। अब ये कौन सा हो गया, फिर साहचर्य नियम हो गया, साहचर्य नियम। फिर अब क्या करना है, इसे गुणा कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 48 और ये 37 गुणे ये 25 से गुणा होगा 4 में तो 100 हो जाएगा, 25 चौको 100 और ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो अब इसमें गुणा होगा तो ये टोटल हो जाएगा 4 8 3 7 और ये 3 0 इसके पीछे लिखा जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें दिया है तीसरा क्वेश्चन, कह रहा है वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नलिखित यानी निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करना है, यानी इसमें क्या करना है, यानी ये 4 8 7 गुणे क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 1000 + 8 लिख सकते हैं, 1000 + 8 फिर जोड़ने पर तो 1008 ही आ जाएगा। तो इतना इस तरह से लिख सकते हैं। फिर अब इससे इसमें गुणा होगा तो कितना होगा 4 8 7 आइए 000 यानी इसके पीछे आ जाएगा प्लस ये 8 सॉरी ये 8 से इसमें गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 8 से इसमें गुणा होगा तो ये 8 से इसमें गुणा कर देना है। तो ये 8 7 56 का क्या हो जाएगा 6 और हासिल 5 हो जाएगा। फिर 8 8 64 और 64 और 5 कितना हो जाएगा तो 64 और 5 69 हो जाएगा। फिर उसके बाद से 8 से गुणा होगा 4 में तो कितना होगा 8 चौको 32 और 32 और उसके बाद से इसमें हासिल कितना था 6 तो कितना हो जाएगा 38। तो 32 6 38 अब इसे क्या कर देना है जोड़ देना है। तो ये कितना हो जाएगा जोड़ने पर 6 और 0 6 हो जाएगा। फिर 9 और 0 9 हो जाएगा। फिर ये 8 और 0 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर देखो ये 3 और 7 10 कर 0 फिर ये कितना हो जाएगा हासिल इसमें एक बचा तो ये 8 1 9 हो जाएगा। फिर ये 4 तो इस तरह से ये तीसरा का पहला क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से सेकंड क्वेश्चन दिया है तो इसमें क्या करना है 9 9 8 गुणे यानी क्या दिया 436। तो इसमें देखो यहाँ पर इसमें क्या करना है इसको इसमें से इसको लिख सकते हैं 1000 - 2 1000 में से 2 घटाने पर फिर 998 आ जाएगा। तो 1000 - 2 और फिर उसके बाद से गुणे क्या लिख लेना है यानी 436। तो फिर अब इससे गुणा कर देना है तो इससे गुणा करने पर क्या आ जाएगा तो 4 3 6 आइए क्या हो जाएगा यानी ये 000 इसके पीछे आ जाएगा। फिर -2 से इसमें गुणा होगा तो 2 6 के 12 कर 2 और फिर क्या हो जाएगा फिर 2 से इसमें गुणा होगा तो 2 3 6 और 6 1 इसमें हासिल 7 और फिर 2 चौको 8 8 हो जाएगा। अब इसे क्या कर लेना है अब इसमें से घटा लेना है। तो देखो 10 यानी 0 में से 2 नहीं जाएगा तो इसमें इससे मांगा फिर ये इससे मांगा तो ये 1 दे देगा तो ये 10 हो जाएगा 10। फिर ये क्या करेगा 1 इसको देगा तो 9 हो जाएगा। फिर इसको दे देगा तो ये 10 हो जाएगा। फिर ये सब 9 हो गया ये दोनों 9 हो गया ये 10 हो गया। तो 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा इन 10 में से 2 गया 8 फिर यहाँ पर 9 बचा 9 में से 7 गया कितना बचा तो 2 बचेगा। फिर उसके बाद से देखो यहाँ 9 बचा है 9 में से 8 गया 1 फिर अब यहाँ पर कितना 1 दे दिया है तो ये 5 बचा है तो 5 लिख लेना है। फिर ये कितना बचा है 3 फिर ये कितना बचा है 4। तो इस तरह से क्या हो जाएगा इसका यानी आंसर हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। फिर अब इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया है यानी दिया 6754 गुणे 94। तो इसमें क्या करना है 6 7 5 4 को लिख लेना है फिर गुणे इसको क्या करना है 100 -6 इन 100 में से 6 घटेगा तो 94 आ जाएगा। फिर अब इससे क्या करना है ऐसे कोष्ठ लगा लेना है फिर इससे गुणा होगा तो 6 चलिए कोष्ठ यानी बराबर का चिन्ह देना है। फिर 6 7 5 4 ये 00 यहाँ पर इसके आ जाएगा। फिर माइनस फिर माइनस से 6 से गुणा होगा इसमें तो कितना हो जाएगा 6 चौको 24 का 4 हासिल कितना हो जाएगा 2। फिर 6 5 30 और 30 और 2 कितना होगा 32 का 2। फिर इसमें 6 से गुणा होगा 7 में तो 6 7 42 और 42 और इसमें का हासिल 3 45 का 5 और फिर 6 से गुणा होगा 6 में तो 36 हो जाएगा 6 का 36 और 36 इसमें का 4 हासिल था तो 36 और 4 40
अब इससे क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो देखो 10 में से यानी क्या होगा, इसमें से घटेगा नहीं, 0 में से 4 घटेगा नहीं, तो ये मांगेगा इससे, फिर ये मांगेगा इससे, तो 1 दे देगा ये तो 10 हो जाएगा, फिर 1 दे देगा ये तो 9, यानी ये 10 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा। तो क्या करना है, यानी ये 10 में से 4 जाएगा, कितना बचा, तो 6 बचेगा, फिर ये 9 यानी बचा है, तो 9 में से 2 यानी गया, कितना बचेगा, 7। फिर उसके बाद से क्या करना है, देखो यहाँ पर 3 बचा है, तो 3 में से 5 घटेगा नहीं, तो क्या करना है, ये 13 हो जाएगा, यानी कितना होगा, ये 3 बचा है यहाँ पर ना, सॉरी यहाँ पर ये कितना बचा है, 3, तो ये 3 में से 5 घटेगा नहीं, तो 1 दे देगा, तो 13 में से यानी 5 जाएगा, कितना बचेगा, 13 में से 5 गया यानी 8 बचेगा। फिर यहाँ पर 4 बचा, तो 4 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 4 ही। फिर ये 7 में से 4 गया, कितना बचा, 3, और फिर ये 6, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर ये चौथा क्वेश्चन दिया है इसमें, यानी कितना दिया, 26,478 गुणे 106। तो ये क्या करना है, 2, 6, 4, 7, 8 लिख लेना है। फिर इसको क्या लिखना है, 100 प्लस 6 करके इस तरह से लिख लेना है। फिर इससे गुणा होगा, तो 2, 6, 4, 7, 8, ये 00 इसके आ जाएगा इसके पीछे। फिर प्लस 6 से इसमें गुणा कर लेना है। तो देखो 6 8 48 कर 8, यानी 48 कर 8 हासिल 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद से गुणा कर दोस्तों, 6 7 42, 42 और 4 कितना होगा, 46 का 6 हासिल फिर 4 ही होगा। फिर 6 से गुणा कर यानी 4 में गुणा, तो 4 6 24, 24 और 4 कितना होगा, 28, तो 28 कर 8 हासिल 2 हो जाएगा। फिर 6 से गुणा क्या करना है, 6 में, तो कितना होगा, 6 के 36 और 36 2 कितना होगा, तो 36 और 2 38, हासिल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 6 से गुणा होगा 2 में, तो 6 दूना का 12 अब 12, 6 दूना का 12, 12 3 15। अब इसे क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। अब इसे जोड़ लेना है, तो देखो अब कितना होगा, 8 0 8, फिर 6 0 6, फिर 8 8 16 कर 6, फिर 8 और देखो 7, 8 और 7 कितना होता है, 15, 15 एक हासिल इसमें कितना हो जाएगा, 16। फिर अब देखो ये 5 और ये 4, 9 और 9 एक हासिल इसमें का 10 का 0। फिर अब ये क्या करना है, ये हो गया ना 5 और 9, फिर अभी से 1 और उसके बाद से 6 कितना हो जाएगा, 7 और 7 1 8 और ये 2 है तो 2 लिखा जाएगा। तो इस तरह से 28 0 6 6 8 इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये यानी अभ्यास 2C का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पूरा।